जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण से इस दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। आपको बता दें कि देवी सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी कहा जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन से शिक्षा आरंभ करना भी काफी शुभ होता है, इसीलिए इस दिन विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिक्षा आरंभ करने से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी बनता है। इसके अलावा मां सरस्वती को संगीत और कला की देवी भी कहा जाता है, इसीलिए जो भी व्यक्ति अपना करियर संगीत या कला में बना रहे हैं, उन्हें इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि साल 2026 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा और सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहने वाला है। तो आपको बता दें, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी 2026 की सुबह 2:28 पर हो जाएगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 24 जनवरी 2026 की सुबह 1:46 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त 23 जनवरी को सुबह 7:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 5 घंटा 20 मिनट की रहेगी और बसंत पंचमी मध्याह्न का क्षण दोपहर 12:33 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। दोस्तों, हो सके तो बसंत पंचमी के दिन व्रत रखें। अगर आप विद्यार्थी हैं या संगीत जगत से जुड़े हैं तो हो सके तो इस दिन व्रत रखकर माता सरस्वती जी की विधिवत पूजा अर्चना जरूर करें। इस दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि माता सरस्वती का प्रिय रंग पीला होता है। इस दिन पीले रंग का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और मां सरस्वती जी की मूर्ति या फोटो या प्रतिमा स्थापित कर दे। इसके बाद मां सरस्वती का विधि पूर्वक पूजन करें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूल, पीला चंदन, हल्दी आदि का तिलक लगाएं। भोग में पीली मिठाई या बेसन या बूंदी के लड्डू या केसर की खीर माता सरस्वती जी को जरूर अर्पित करें। ध्यान रखें कि आप पूजा स्थल पर अपनी कॉपी, किताबें और वाद्य यंत्र को जरूर रखें और उनकी भी इस दिन पूजा जरूर करें। इसके बाद आप वहीं बैठकर 108 बार मां सरस्वती जी के मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जाप करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें और अंत में माता सरस्वती जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटें। दोस्तों, इस दिन हो सके तो दान दक्षिणा भी करें। इस दिन शिक्षा से जुड़ी चीजों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन बेहद ही शुभ होता है, इसलिए इस दिन स्नान किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप इस दिन स्नान करके सरस्वती जी की पूजा और वंदना करने के बाद ही भोजन को ग्रहण करें, यही श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन काले या लाल रंग के वस्त्र गलती से भी नहीं पहनना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीले, सफेद या धानी रंग के वस्त्र पहनना बेहद शुभ रहेगा। इसके अलावा बसंत पंचमी हरियाली का पर्व है, इसीलिए इस दिन फसल नहीं काटनी चाहिए, ना ही घर में किसी पेड़ पौधे की छटाई आदि करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो इस दिन वृक्षारोपण करना चाहिए। दोस्तों, सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी किसी को अनाप शनाप ना बोले, क्योंकि इस दिन सरस्वती जुबान पर होती है। इसीलिए इस दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। इसके अलावा इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है,
इसीलिए इस दिन घर पर भूलकर भी लड़ाई झगड़ा ना करें। दोस्तों, बसंत पंचमी जैसे शुभ दिन पर घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करें। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।